Hello everyone. So this is I you are also know I am Sujata Verma. So today I am telling you about something information for MNS. So आप सब लोग नहीं जानते होंगे MNS के बारे में। तो जैसा कि ये मैं बता दूं कि जो MNS होता है इसका फुल फॉर्म होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। सो ये इन्फॉर्मेशन मैं डाउनलोड करके रखी हूँ। अब राइट करती तो बहुत टाइम लग जाता। सो ये ओनली अपॉर्चुनिटी है गर्ल्स के लिए। सो जो हमारी गर्ल्स हैं प्रिटी गर्ल्स, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है इंडियन गवर्नमेंट से। जो MNS है ये इंडियन आर्म फोर्स में एंट्री के लिए एग्ज़ाम आप दे सकते हो एज अ गर्ल्स। ओके, सो कंप्लीट इंफॉर्मेशन गाइड एलिजिबिलिटी सिलेक्शन प्रोसेस एंड पैटर्न एंड सिलेबस। सो ऑल अबाउट मैं इसमें आप सभी को इसका क्या प्रोसेस है, क्या एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सब कुछ ऑल डिटेल मैं बताने वाली हूँ। तो सो जो गर्ल्स हैं उनके लिए वो तो जैसे एम्स नर्सिंग तो दे ही सकती थी, और काफ़ी कुछ है जैसे नीट हो गया। तो जिन जिन बच्चों का मान लीजिए आप नीट की तैयारी कर रही हैं तो आप इस पे भी ट्राई कर सकती हैं। ये एक अच्छी जॉब है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और काफ़ी अच्छा इनका जो है सैलरी और जो कुछ भी बहुत बेटर है। और जैसे कि मैं अभी BSc नर्सिंग कर रही हूँ तो मैं कोई गवर्नमेंटेड नहीं हूँ, मैं 4 ईयर तक अभी पढ़ूँगी। मैं बता दूँ कि मैं BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो मैं भी 4 ईयर ड्रॉप आउट स्टूडेंट हूँ नीट की, मैंने भी नीट की तैयारी की है। सो इस साल मैं भी सोच रही थी इसका फॉर्म जो है फिलअप कर दूँ, पर पता नहीं क्यों ये आधार कार्ड से जो ऑथेंटिकेशन होता है वो मेरा नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसको फिल नहीं कर पा रही हूँ मैंने इसका। सो जितनी भी गर्ल्स अगर आप देख रहे हो तो आप इस पर भी ट्राई करना अगर आपका इंटरेस्ट हो तो सो इसका परिचय देख लेते हैं, इसका ओवरव्यू। द मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज जो है एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड अंडर द डायरेक्टेड जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज। इट मीन्स अब देखिए ये इसको थोड़ा डार्क कर लिया जाए। ओह ये तो ज़्यादा ही डार्क हो गया। अरे यार इसको रुकिए थोड़ा और। ये वाला चलेगा? अरे टच भी नहीं हो रहा यार ये तो। हाँ आप देखते हैं, ये यार बहुत गंदा है ये तो। मेरी पेंसिल अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। सो मैं पढ़ते जाऊँगी, चाहे तो आप लोग भी ये मैं इसका जो लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप डाउनलोड कर लेना, फिर इसको पढ़ भी लेना। यार ये क्या हो रहा है यार भाई मतलब क्या बोलूँ यार, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं मतलब। ऐसे करके देखूँ क्या? हाँ अब ये सही है, ठीक है। क्या लिखा है ये? डायरेक्टेड जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज DGMS इसका फुल फॉर्म है। ये इंडियन आर्मी लेती है, इंडियन आर्मी, ठीक है। इट्स ग्रांट एडमिशन टू फीमेल कैंडिडेट्स। इसमें ओनली फीमेल्स ली जाती हैं, मेल्स के लिए ये नहीं है। ये 4 ईयर की डिग्री है, BSc नर्सिंग कोर्स है एट अ कॉलेज ऑफ नर्सिंग अंडर आर्म फोर्सेस। ओके, FAFMS आर्म फोर्स जो है हमारी, ये हाँ सक्सेसफुल रिकमीशन। अरे यार फिर से गड़बड़ होने लगा ये। ओह नो, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। वैसे आप लोग पढ़ ही ले रहे हो, ठीक है, इसको पढ़ लो फटाफट। इंडियन आर्मी कमीशन ऑफिसर लेफ्टिनेंट रैंक, जानते हो आप? कमीशन ऑफिसर लेफ्टिनेंट रैंक है ये भाई, ऑफिसर रैंक है इसमें। और इसके जो सर्विसेज है इंडियन आर्म फोर्स MNS के नाम से ये लोग कराते हैं। ये पोस्ट ग्रांटेड लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर
इसमें हम बनते हैं। एंड टारगेट कैंडिडेट्स अनमैरिड होनी चाहिए, डिवोर्स उनका हुआ हो तो भी चलेंगी, विडोवर्ड फीमेल्स, विडोव्स फीमेल मीन्स जानते हो, विडोव्स अनमैरिड। चलो ये तो आप सर्च कर लेना भाई, तो मुझे नहीं मालूम है। इसका जो कोर्स है, जैसे मैं बीएससी नर्सिंग करी तो 4 ईयर का होता है, ये सब लोग को मालूम है। इसका भी 4 ईयर्स का है। प्राइमरी क्वालिफिकेशन नीट यूजी, इसकी जो प्राइमरी क्वालिफिकेशन है आपको नीट यूजी में बैठना पड़ेगा, नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंड जो इसकी सेकेंडरी असेसमेंट है इंटरव्यू पैनल, ठीक है, अभी ये मैं सब बताऊंगी, जितना भी प्लस प्लस में लिखा है ना। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जेंडर इंटरेस्ट जो फीमेल होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट तो अनमैरिड होनी चाहिए, लीगली सेपरेटेड और विडो विदाउट, मतलब कि आप इनक्यूम्बरेंसेस, इट मीन्स जैसे कि आप अनमैरिड हो और कहीं पर, और नेशनैलिटी जो होनी चाहिए वो इंडियन होनी चाहिए। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मस्ट हैव 10+2, इट मीन्स 12 पास आउट होना चाहिए फर्स्ट अटैम्प्ट एज रेगुलर स्टूडेंट। समझ रहे हो, बहुत कुछ इनका भाई इन लोगों ने दे रखा है। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लो, नो बैक। और फर्स्ट डिवीज़न मैंडेटरी सब्जेक्ट पीसीबी, आप सब ये सब जान ही रहे हो, लेकिन नीट स्टूडेंट के लिए तो पीसीबी आना ही आना है। और मिनिमम एज एग्रीगेट स्कोर 50% मार्क्स इन पीसीबी एंड इंग्लिश भी है भैया, इसमें इंग्लिश भी है, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक। पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में मिनिमम 50% स्कोर आपके होने चाहिए। और जो नीट यूजी क्वालिफिकेशन है मस्ट रजिस्टर्ड अपील क्वालिफाइड इन नीट यूजी एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन एनटीए इन द रिलेवेंट ईयर, इट मीन्स इसी ईयर का होना चाहिए। नहीं कभी आप जैसे कि आप 26 का एग्ज़ाम ये लोग लेंगे तो आप 25 का लेके पहुंच जाओ। और एज लिमिट है भाई 17 से 25 ईयर ओल्ड के आप होने चाहिए, 26 27 के जो हो गए वो उनके लिए नहीं है। और सिलेक्शन इसका प्रोसेस क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है पहले तो आप नीट का एग्ज़ाम दो, फिर आपके उसमें अच्छे खासे 350 400 प्लस मार्क्स होने चाहिए आपके नीट में। स्टेज 1 देखो यहाँ से हो गया ना शॉर्ट लिस्टिंग, तभी आपको ये लोग शॉर्ट लिस्ट करेंगे। मतलब फॉर्म इनका जो है वो फ्री ही है, SC ST जो है उनके लिए फ्री है। बट पिछली पास्ट ईयर तो ऐसा कुछ नहीं था, मैं फिल की थी इनका फॉर्म, लेकिन मेरा नेम शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ नंबर थोड़ा लो था नीट में। इस साल तो फिर भी ठीक है, पर मेरा आधार ऑथेंटिकेशन ही नहीं ले रहा, नहीं तो मैं ये फॉर्म ज़रूर फिल करती। तो टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस ये सेकेंड वाला जो होगा, जब आपका नीट में कितना मार्क्स होगा, जैसे ये 450 हो गया है ना, ये बहुत अच्छा है। 300 प्लस मार्क्स आपने लिए हैं, अब 200 है तब भी ये बुलाएंगे भाई आपको, मतलब आप फिल कर सकते हो फॉर्म। और ये सब लोग जैसे इंटरव्यू में छट जाते हैं, और भी जो इनका मेडिकल फिटनेस है उसमें भी छट जाते हैं, तो इनकी ज़्यादा सीट्स हैं नहीं। 250 सीट्स हैं क्या ऑल ओवर इंडिया में, तो गवर्नमेंट को इसको बढ़ाना चाहिए यार, इंक्रीज़ करना चाहिए। 250 सीट से ही क्यों दे रखा है इन्होंने। अब स्टेज 1 हो गया, आपने नीट का एग्ज़ाम दे लिया, नीट के एग्ज़ाम में आपने 400 प्लस 300 प्लस मार्क्स गेन कर लिए, ओके। सो अब आप इनका फॉर्म फिल करोगे MNS के नाम से, ज्वाइन इंडियन आर्मी पर आता है। नेक्स्ट वीडियो आप बोलेंगे तो मैं इस पर भी बना दूंगी कि हाउ टू फिल इंडियन आर्मी, MNS का फॉर्म कैसे फिल करते हैं। अब आप इनका जो एग्ज़ाम होता है वो CBT बेस्ड होता है, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड जो इसका वो लिखा था ना ऊपर, इसका फुल फॉर्म हो गया टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश का ये लोग टेस्ट लेंगे। फिर थर्ड जो हो गया वो साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड PAT, इट मीन्स साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। पर्सनल इंटरव्यू भी लेंगे भाई, पर्सनल इंटरव्यू पैनल, ठीक है। इवेल्युएट मेंटल एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी ट्रेड्स, डिसीजन। लेकिन ये बहुत अच्छी जॉब है, अगर आप सिलेक्ट होते हो तो भाई बहुत अच्छा है, डॉक्टर से तो बहुत अच्छा है। ये लोग जैसे आप कांस्टेबल से होते हो तो आपको SI बनने में और मतलब काफ़ी ईयर लग जाता है, लेकिन ये लोग 4 ईयर एंड 1 ईयर आप जॉब दोगे तभी आपको ये लोग कर्नल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक लेवल स्टेप बढ़ा देंगे। और एग्ज़ाम पैटर्न जो ये इनका होता है CBT मोड पे ये लोग लेंगे, कंप्यूटर बेस्ड पे। अब जैसे कि आपने नीट का एग्ज़ाम दिया और शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए, ठीक, तो फिर आपको कॉल आएगा ईमेल पे या फिर आपके नंबर पे ही कॉल आएगा और ये लोग आपको बुलाएंगे।
और इनका जो ये 3 स्टेप वाला जो होगा ना, जनरल PAT टेस्ट और ये 2 GIGE टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड इंग्लिश, ये वहीं एक ही दिन में सब करा लेंगे। अब ये देखिए 20 मार्क्स। अब इसका ये भी देख लीजिए, जनरल इंग्लिश जो 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क्स, इट मीन्स 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, और ऐसे ये भी हो गया। ठीक, टोटल 40 क्वेश्चन है, 80 मार्क का है, 30 मिनट, यानी आपको आधे घंटे में 80 क्वेश्चन जो हैं अटैम्प्ट करने हैं। ओके, सो अगर आप ये CBT मोड वाला ये आप क्वालिफाइड हो जाते हो, तो फिर कैंडिडेट प्रोफिशिएंसी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी डायरेक्टली इवेल्युएट थ्रू द नीट UG स्कोर, मेकिंग परफॉर्मेंस एंड क्रिटिकल पिलर ऑफ ओवरऑल मेरिट। ठीक, ओवरऑल मेरिट जो होती है वो यहीं से बनती है, नीट परफॉर्मेंस। उनका जो सिलेबस है आप देख लीजिए, ये जनरल इंग्लिश जो हो गया उसमें सिनोनिम्स, स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एडम्स, ये सब भाई 12th लेवल का आप पढ़ लोगे ना तो हो जाएगा आराम से। और ये जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा थोड़ा देख लोगे तो हो जाएगा यार शायद। कोडिंग, डिकोडिंग, ये बेसिक डाटा, इंटरप्रिटेशन एंड विजुअल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वेन डायग्राम, ये सब भी आएगा। जैसे वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता है, कोडिंग डिकोडिंग, और ये ABC 1 2 ऐसे पूरा 126 होगा। फिर क्लास लोगे तो खुद ही समझ में जाएगा। PCB सीरीज वाय नीट UG, फिर ये सब पूरा दे रखा है इन्होंने, कोर्स बताया, सेल इकोलॉजी जब से चैप्टर बता दिया है। अब मेडिकल स्टैंडर्ड, ये मेन आ गया। ठीक, मेडिकल स्टैंडर्ड में जो है हाइट मिनिमम 152 सेंटीमीटर, रिलैक्सेशन एप्लीकेबल गोरख एंड कैंडिडेट नॉर्थ ईस्टर्न, क्योंकि वहाँ पे जो ये नॉर्थ ईस्टर्न होती है थोड़े छोटे होते हैं, उनकी हाइट जो 147 सेंटीमीटर भी ये लोग लेते हैं। ठीक, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना। विज़न, गुड डिस्टेंस विज़न, अरे यार मुझे तो चश्मा लगा है, 6x6 यानी कि बेटर आई। और ये करेक्टिव वाली थोड़ा सर्च कर लेना आप लोग, नो कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं होना चाहिए। और जनरल हेल्थ होनी चाहिए, नो सिस्टमेटिक डिसीज़, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ एंड क्रॉनिक मेडिकल डिसऑर्डर, लंबे समय तक भाई बीमार मत हो, और हड्डी वड्डी कहीं से चिटकी ना हो, नो सिस्टमेटिक डिजीज़, कोई जनरेशनल डिजीज़ ना हो आपके अंदर। और ये रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस चेक, एक्सरे, एब्डोमिनल, पेल्विक, अल्ट्रासाउंड टू रूल आउट इंटरनल, भाई साहब बहुत ज़्यादा, लेकिन जॉब भी है यार। 1 लाख सैलरी होगी अगर आप ये सब पूरा क्लियर कर लेते हो। इतना स्टेप, 6 स्टेप हो गया भाई। और ट्रेनिंग, अब इतना कुछ करने के बाद अब आप लोग ट्रेनिंग कहाँ करने जाएंगे। एक तो FMC पुणे में है, कोलकाता में है, अश्विनी मुंबई, न्यू दिल्ली, लखनऊ एंड बेंगलुरु, इतनी जगह है टोटल। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक, 6 स्टेट, ओ सॉरी 6 स्टेट नहीं, 6 सिटीज़, 6 सिटी हैं जिन पे आपको ये 4 ईयर का BSc नर्सिंग आपको कराया जाएगा। ऑफ कोर्स भाई साहब, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एनी पेमेंट, भाई कोई पेमेंट नहीं है। अब मैं BSc नर्सिंग कर रही हूँ तो मेरा कम से कम 7 लाख तो जाएगा ही 4 ईयर का। और फिर कोई भी अब गवर्नमेंट जॉब भी कंफर्म नहीं रहेगी मेरी जब तक मैं नॉर्सेट या फिर RRB, तब मैं नर्सिंग ऑफिसर बनूंगी, देन मैं कुछ अच्छा अपना पेमेंट गेन कर पाऊंगी। ठीक है, ऊपर से इज्जत भी नहीं है इसमें, इतनी इज्जत भी है यार, बहुत रिस्पेक्ट है। आफ्टर कंप्लीटिंग 4 ईयर BSc नर्सिंग ट्रेनिंग एंड कैंडिडेट साइन अ बॉन्ड टू सर्व इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, दे आर आप 4 ईयर में शादी भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, 4 ईयर के बाद ही आप शादी कर सकते हो, ये इन लोगों का जो भी स्टेटमेंट है। ल्यूटिनेंट एंड कैन प्रोग्रेसिव टू हायर रैंक, कैप्टन, देखा बताया था ना अभी, कैप्टन एंड मेजर LT को कॉलोनल एंड कॉलोनल, ब्रिगेडियर्स एंड मेजर जनरल भी बना देंगे भाई आप सबको। लेकिन हाँ 7 स्टेप है भाई, 7 स्टेप आपको
7 स्टेप में आप निकालोगे तब आपको भाई 2 लाख विद रिस्पेक्ट, विथ, यार चल नहीं रही पेंसिल मेरी, विथ रिस्पेक्ट एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, सो हाई प्रिटी गर्ल्स, इसका फ़ायदा उठा लो यार, मेहनत कर लो, बिकॉज ऑफ हम लोग के लिए तो कोई उतना स्टैंड भी नहीं लेता यार गर्ल्स के लिए। सो अगर ये PDF आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर यस लिख दीजिएगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे पर भी इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप लोग देख लेना अगर अच्छे से समझ में आया हो। एमनेस का फॉर्म जो भी फिल करने वाला है या फिर जो इनका नीट से तो बेटर ही है यार, नीट से बहुत बेटर है ये, और प्लस आपकी गवर्नमेंट जॉब फिक्स है इसमें, 4 ईयर के बाद नथिंग, कोई एग्ज़ाम देना भी नहीं है कि आपको एग्ज़ाम दो फिर गवर्नमेंटेड होगे, और आपका प्रमोशन भी करेंगे ये लोग, प्रमोशन भी करेंगे यार, ये कैप्टन, मेजर, LT कोलोनल एंड ब्रिगेडियर, मेजर जनरल भी बना देंगे यार ओनली। लेकिन हाँ, इनको गवर्नमेंट की सीट बढ़ानी चाहिए यार, ओनली फॉर 6 सिटीज़ हैं, और सीट्स कितनी है इनकी, सीट्स है ओनली फॉर 250 सीट्स है, और 500 भाई पढ़ते हैं फॉर्म्स, बहुत लोग हैं, मान लो एग्ज़ाम में इतना अच्छा स्कोर कर लिया तो इंटरव्यू वगैरह में छट जाते हैं। पूरी तैयारी करके जाओ यार, बहुत लोग को नहीं मालूम होता है ये एमनेस क्या है क्या नहीं है। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड, डूइंग वेल, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइज़।